हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। तो मरमेड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यानियन किस प्रकार की लड़की है और वो नहीं चाहते थे कि इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा कोई और उठाए। शेंगबोंग कहती है ये तो सब कुछ मेरे पेरेंट्स के शेड्यूल पर डिपेंड करता है, वो अभी हॉस्पिटल रिजॉर्ट में रह रहे हैं और हम अभी कहीं नहीं जाने वाले। जुनजिन कहता ठीक है तो चलो ये सारी चीज़ें कल करते हैं क्योंकि मैं बहुत जल्दी आर सिटी जाने वाला हूँ, मुझे कुछ काम है। शेंगबोंग कहती है तुम कितने दिन के लिए वहाँ पर जाने वाले हो? जुनजिन कहता है 3 दिन के लिए। क्या तुम्हें कोई गिफ्ट चाहिए? क्या तुम चाहती हो कि वहाँ से मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊँ? शेंगबोंग कहती हाँ मुझे एक चीज़ याद आई, वहाँ पर एक मीठी और खट्टी सी कोई चीज़ हुआ करती थी आर सिटी में, वो काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस हुआ करती थी। क्या तुम मेरे लिए वो ला सकते हो? 2 बॉटल्स। जुनजिन की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है तो तुम्हें कुछ मीठा खाने की इच्छा हो रही है और कुछ खट्टा? हाँ, एक मरमेड के लिए ये चीज़ें होना आम बात है। इसके बाद हमें विला को दिखाया जाता है जहाँ पर हमें एक मेड को दिखाया जाता है जो कि कुछ सर्व कर रही होती है, और हमें जहाँ पर हमें शेंगोंग की माँ को दिखाया जाता है जो कि कुछ सर्व कर रही होती है। वो घर को साफ कर रही होती है और कहती है आज सुबह से मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी हूँ और घर को मुझे साफ भी करना पड़ा क्योंकि हमारे इन लॉज आने वाले थे यहाँ पर। और ये कहते हुए वहाँ के कचरे को बाहर लेकर जा रही होती है, सामने वो देखती है। तभी हमें सामने दिखाया जाता है कि सामने से कोई आ रहा होता है। जैसे ही वो सामने की तरफ देखती है वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो जुनजिन की मॉम होती है। उसकी तरफ देखती है और कहती है लानबू, क्या ये सच में लानबू है? इसके बाद हमें शेंगोंग की माँ को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर कूड़ा रख देती है। वो सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं लेकिन वहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कहता और शेंगोंग की मॉम वहाँ से निकल जाती है। जुनजिन की मॉम अपना चेहरा छुपा लेती है और कहती है भाई शॉ, मुझे लगता है कि मेरे कपड़े उतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, मुझे घर जाकर इन सबको चेंज करना होगा, इसके बाद ही मैं शेंगोंग के पेरेंट्स से मिल सकती हूँ। डैड कहते हैं तुम्हारे कपड़े बिल्कुल ही ठीक है, आखिर तुम्हारे कपड़ों को चेंज क्यों करना तुम्हें, हम पहले ही उनके दरवाजे तक आ चुके हैं। शेंगमोंग के पेरेंट्स हमारा इंतजार कर रहे होंगे। और ये कहते उसके डैड आगे बढ़ते हैं लेकिन तभी वो सामने की तरफ देखते हैं जहाँ पर हमें शेंगमोंग के डैड को दिखाया जाता है जो कि सामने से निकलते हैं। वो उसकी तरफ देखते और एकदम से शांत हो जाते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों के दोनों वहाँ से काफ़ी तेज़ी से भागते हैं। और वो कहते हैं हाँ मेरे कपड़े भी बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि इस वक्त हमें उनसे मिलना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, हमें घर जाकर कपड़ों को चेंज करना होगा, उसके बाद ही हम उनसे मिल सकते हैं। और हमें जुनजिन की भाभी और भैया को दिखाया जाता है जो कि वहीं पर खड़े रह जाते हैं, उनकी तरफ देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं मॉम डैड आपने ठीक तो कपड़े पहन रखे हैं, आपको घर जाकर कपड़े चेंज करने की क्या ज़रूरत है, वो भी इस वक्त पर? मॉम कहती है हम इस प्रकार की मीटिंग्स को इतने लाइटली नहीं ले सकते, हम शेंगोंग के मॉम डैड से मिलने वाले हैं, मैं वापस आ जाऊंगी, तुम और यूनियन जाकर शेंगोंग के पेरेंट्स से मिल सकते हो हमारे बदले। डैड कहते हैं हाँ तुम्हारी मॉम बिल्कुल सही कह रही है और मैं तुम्हारी मॉम को कंपनी देने वाला हूँ घर तक, और एक प्रकार से हमारे बिहाफ पर तुम उनसे मिल सकते हो। और ये कहते हो दोनों के दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं लेकिन कुछ कह नहीं पाते। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो सभी लोग शेंगोंग के घर में पहुंच चुके होते हैं और सब बैठे हुए होते हैं। जुनजिन का भाई कहता है अंकल क्या आपको ठीक महसूस हो रहा है? मैं हमेशा इसी बात को कह रहा था और सोच भी रहा था कि आप दोनों से तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार की और भी बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।